नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोरे सव्वसावुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मोऽस्तु मङ्गलम् हत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसमें जीव द्रव्य का स्वरूप चल रहा है। जहाँ पिछली कक्षाओं में तो हमने संसारी जीव के क्या क्या प्रकार होते हैं, कैसे जीव संसार में भ्रमण करता है, पंच परावर्तन क्या होते हैं, इनको हम लोगों ने समझा था। और जीवों में एक भेद मुक्त जीवों का भी है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं, निष्कर्म हो गए हैं, चारों गतियों के पार हो गए हैं, आठों कर्मों से रहित हो गए हैं। ऐसे वो जो सिद्ध भगवान, उनका स्वरूप अपन लोगों ने कल पढ़ना शुरू किया था श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से। उसकी कुछ पंक्तियां अपनी बची है, उसको अपन लोग आज देखेंगे। शुरू से ही थोड़ा देख लेते हैं एक बार, कुछ दो तीन पॉइंट्स और अच्छे हैं जो बताने अपने अपन लोगों के जानने जैसे हैं, उसको भी अपन समझते हैं। देखिए, सिद्धों का स्वरूप, पेज नंबर 2, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। देखिए, अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते है। कल भी हमने बात की थी, ध्याते है शब्द यूज किया। ऊपर अरिहंत भगवान में इन्होंने यूज किया था शब्द अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं। नीचे चल के देखते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वहां पर लिख रहे हैं आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। क्यों? कि भाई आचार्य उपाध्याय साधु तो हमको प्रत्यक्ष अपने सामने दिखते हैं, दिख सकते हैं, इस काल में भी दिख सकते हैं। इसलिए उनका स्वरूप का तो अवलोकन किया जा सकता है। ओहो, ऐसे आचार्य, ऐसे उपाध्याय, ऐसे साधु, ऐसे मुनिराज, बराबर। पर इस सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान के रिलेटेड रिलेशन में उन्होंने लिखा कि अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते है। क्यों, ऐसा क्यों लिखा? हाँ, अरिहंतों के स्वरूप का विचार करते हैं, सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। देखो, सीधी बात है, अरिहंत भगवान का जो स्वरूप है वो हमारे ज्ञान का विषय है, और सिद्ध भगवान का स्वरूप हमारी श्रद्धा का विषय है। वापस, जैसे अभी अपन ने लास्ट लास्ट में कल पढ़ा था ना, भवि जन तुम सम निज रूप ध्याकर तुम सम होते। भव्य जीवों को स्वद्रव्य, जिनके ध्यान के द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य पर द्रव्य का विज्ञान होता है, तो इनके ध्यान के द्वारा, अरिहंत भगवान के ध्यान के द्वारा नहीं होगा, क्योंकि अरिहंत भगवान के साथ तो पूरा पैकेज है। क्या पैकेज है कल्पना आंटी जी? उनके साथ में छत्र है, चमर है, भामंडल है, समव शरण है, शरीर है, वो परम औदारिक शरीर है। तो अरिहंत भगवान के साथ में तो ये सारा का सारा पैकेज है। और सिद्ध भगवान के साथ में तो मात्र वो है जो जीव का अपना है, और कुछ नहीं है, जिनके समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूट गया है ना। इसलिए श्रद्धा, जीव की श्रद्धा कैसी हो कि जो जीव का बिल्कुल रियल एक्चुअल स्वरूप है, और वो जीव का रियल जो एक्चुअल स्वरूप है वो सिद्ध भगवान के प्रकट है। इसीलिए सिद्ध भगवान का ध्यान किया जाता है। एक बात, और एक दो बात इसमें मैंने भी थोड़े समय पहले पढ़ा था, आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। जो ज्ञान प्रधान शैली के ग्रंथ है, मतलब देखो, इतना तो अपन लोग समझते हैं ना कि जनरली कोई भी ग्रंथ है उसका मंगलाचरण होता है, तो मंगलाचरण में पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है। और ना सही पंच परमेष्ठी को तो अरिहंत सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है।
किसी न किसी प्रकार में मंगल किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। अब जो ज्ञान प्रधान शैली के ग्रंथ है, ज्ञान प्रधान शैली मतलब जैसे प्रवचन सार आदि ये जो ग्रंथ हुए, इनमें अरिहंत भगवान को नमस्कार किया मंगलाचरण में। जैसे आपने प्रवचन सार का मंगलाचरण क्या है? पड़मामी वड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। नमस् किस पड़मामी, प्रणाम करके, किसको? वर्धमान को, जो धर्म तीर्थ के करता है। अच्छा, और जो श्रद्धा प्रधान शैली के ग्रंथ है, जैसे समय सार हुआ, इसमें किसको नमस्कार किया? सिद्ध भगवान को। वंदितु सव्व सिद्धे, वहां किसी अरिहंत भगवान, क्योंकि वहां तो मूल वस्तु का स्वरूप बतलाना है, वहां तो मूल वो आत्मा दिखानी है। कैसी आत्मा? आचार्य ने प्रतिज्ञा करी समय सार जी में कि हम आपको वो एकत्व विभक्त आत्मा दिखाएंगे, जो आत्मा का असली स्वरूप है, वो स्वरूप हम आपको दिखलाने वाले हैं। तो नमस्कार किसको किया? कि वो स्वरूप जिनके प्रकट हो गया है ना, उन सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। ठीक है। अरिहंत भगवान हमको दिखते हैं, इसलिए उनके स्वरूप का तो विचार किया जा सकता है। सिद्ध भगवान दिखते नहीं है, वो तो हमारे आदर्श है। कितनी गजब बात है! हमको दिखते भले ही नहीं हो, पर वो क्या है? हमारे आदर्श है। कल भजन भेजा था ना, उसकी पहली लाइन है, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। एक तरफ तो बोल रहे अशरीरी, माने दिखते नहीं है। दिखने के लिए तो ऑब्वियसली शरीर चाहिए, बिना शरीर के क्या दिखोगे आप? और आदर्श कौन है? कि वही अशरीरी सिद्ध भगवान। प्रश्न कि भैया अशरीरी सिद्ध भगवान कैसे हमारे आदर्श हो सकते हैं? अब यूं बोलो, मुनिराज हमारे आदर्श है, अरिहंत हमारे आदर्श है, सिद्ध भगवान के हमारे आदर्श है, क्योंकि सिद्धत्व वो एक अल्टीमेट दशा का नाम है। मुनिराज भी सिद्ध होते हैं, अरहंत भगवान भी सिद्ध होते हैं। सिद्ध अवस्था आत्मा की सबसे ज्यादा निर्मल परिणति, उसका नाम है सिद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था। इसके लिए अब जब आदर्श बनाना ही है, तो जो जो सबसे सुप्रीम है, उसी को आदर्श बनाया जाएगा ना। ठीक है। चलो, तो समझ में आया ध्याते है क्यों लिखा था आगे? ये तो अपन ने पढ़ लिया था, एक बार और फिर सिंपल रीडिंग कर देता हूं मैं। अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट कर, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय स्वभाव प्रकट करके, मतलब यहाँ तक तो अरिहंत दशा हो गई। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है भैया? कैसे आई अरिहंत दशा? गृहस्थ अवस्था त्यागी, मुनि धर्म साधन के द्वारा चार घाती कर्मों का नाश हुआ, और वो चार घाती कर्मों के नाश होने पर क्या हुआ? बोले अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। वो अनंत चतुष्टय प्रकट होना, उसी का नाम अरिहंत दशा है। ये जीवों की बात चल रही है, जीव का ही अधिकार चल रहा है, कैसे वो जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर रहा है। कुछ काल बाद, कुछ काल बाद कितना हो सकता है? कुछ काल कितना हो सकता है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 1000 साल, कितना हो सकता है? हाँ, सुनो, इसका जैसे अपन ने थोड़ा जब वहां पढ़ा था ना, जघन्य और उत्कृष्ट आयु में भी पढ़ करके आए अपन, अवगाना में पढ़ करके आए, ऐसे ही अरहंत दशा का भी जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। जघन्य काल अरिहंत दशा का होता है एक अंतर मुहूर्त, माने कोई जीव अरहंत हो और विद इन अंतर मुहूर्त सिद्ध हो जाए, है ना? ऐसे कुछ उदाहरण ख्याल में आ रहे हैं आपको? नाम तो शायद अपने को नहीं ख्याल में हो, पर फिर भी ऐसी सिचुएशंस बन जाती है, कोई पूर्व जन्म का बैरी हो, कोई देव आदि हो, और वो मुनिराज के ऊपर आकर के उपसर्ग करे, और उसने मुनिराज को ऊपर उठाया और उठा करके फेंक दिया, पहाड़ी पे से ऊपर से नीचे फेंक दिया, और उसी समय उनकी आयु पूर्ण होने का भी समय आ गया, और वे मुनिराज, वे अपने आत्म स्वरूप में ऐसे लीन हुए, क्या कि वो गिर रहे मतलब समझ गए ना आप? ऊपर पहाड़ से वो जीव वो नीचे गिर रहा है, और गिरते गिरते भी अपने आत्म स्वरूप की ऐसी उनको लीनता हुई कि अरिहंत दशा कहाँ पे? वही हवा में, अरिहंत दशा। और बस आयु पूर्ण हुई उसके कुछ समय पहले 14वां गुण स्थान, और सिद्ध हो गए। माने अंतर मुहूर्त,
तक ही सिर्फ वो अरहंत अवस्था थी। ये तो हुआ जघन्य समय। उत्कृष्ट अगर कोई जीव अरिहंत हो तो कितना हो सकता है? तो उत्कृष्ट का लिखा है 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। समझो थोड़ा। किसी मनुष्य की मैक्सिमम आयु होती है 1 कोटि पूर्व। कोटि मतलब होता है करोड़। 1 करोड़ पूर्व। पूर्व मतलब होता है, बताओ, पूर्व बता चुका हूं मैं पहले आप लोगों को, बताएगा कोई? पूर्व मतलब क्या? हाँ हाँ। 70,56,000 करोड़ वर्ष। वापस। 70,56,000 करोड़ वर्ष। फिर से रिपीट करूं। 70,56,000, 56,000 करोड़ वर्ष। ये होता है एक पूर्व। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। मतलब उनकी भी कोई मनुष्यों में मैक्सिमम आयु नहीं थी। उनकी 84 लाख पूर्व थी। और किसी मनुष्य की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है? बोले 1 कोटि पूर्व, 1 करोड़ पूर्व। माना आदिनाथ भगवान की कितनी कम थी? 16 लाख पूर्व आयु कम थी, है ना। 84 लाख पूर्व थी और मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकती है, तो 16 लाख पूर्व कम थी। तो क्या ये पूरी 1 कोटि पूर्व तक कोई अरिहंत रह सकता है क्या? बोले नहीं। 1 कोटि पूर्व तक नहीं रह सकता। उसमें 8 वर्ष तो हटा दो, गृहस्थावस्था का काल, है ना। क्यों? क्योंकि 8 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं होती, मुनि दशा ही नहीं आती, तो वो तो काल हटा दो। अब 8 वर्ष और 2 अंतर मुहूर्त तो कम से कम चाहिए वो अरिहंत दशा आने के लिए। मुनि दीक्षा लेने के बाद कम से कम 2 अंतर मुहूर्त तो चाहिए ही चाहिए। काय के लिए? मुनि दशा के लिए। तो वो 2 अंतर मुहूर्त भी हटा दो। माने कोई जीव ऐसा हो जो अपनी आयु के 8वें वर्ष में प्रवेश करे और मुनि दीक्षा ले, और 2 अंतर मुहूर्त में ही उनको अरिहंत दशा प्रकट हो जाए, और उनकी आयु कितनी है? 1 कोटि पूर्व की। इतने लंबे काल तक वो अरिहंत अवस्था में ही रहेंगे। ठीक है, ये उत्कृष्ट समय है, कोई जीव अरिहंत इतने लंबे टाइम तक रह सकते हैं। देखो आपको एक उदाहरण देते हैं। भरत चक्रवर्ती दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान। मल्लीनाथ भगवान दीक्षा ली, 6 दिन में केवल ज्ञान, है ना। ऐसे मैंने दीक्षा ले, कुछ काल रहे, और फिर अरिहंत दशा, और फिर जितनी आयु हो वो तो पूरी अरिहंत दशा ही रहेगी। फिर आयु पूरी हो, आयु कर्म का अभाव हो, वो सिद्ध दशा है। यदि आयु कर्म का सद्भाव है, वो अघाती कर्म का, तो वो तो अरिहंत दशा है ना। चले आगे। चलो आगे। तो कुछ काल बाद, माने वो कुछ काल अंतर मुहूर्त से लेके 1 कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम, इतना लंबा भी हो सकता है। और लिख क्या रहे? कुछ काल बाद 4 अघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को भी छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्र भाग में जाकर विराजमान हुए हैं। ये क्या है ऊर्ध्वगमन स्वभाव? ये आत्मा का स्वभाव है, जीव का ही स्वभाव है कि स्वभाव से ही ये जीव ऊपर की ओर गमन करता है। प्रश्न कि भैया, पर हम लोगों, जब कोई जीव बुरा काम करता है तो वो तो मर करके नरक में चला जाता है। तो नरक तो नीचे है, तो फिर नीचे की ओर कैसे गमन हुआ? जब आप बोल रहे हो ऊपर की ओर ही गमन होता है तो। हम्म। प्रश्न आया कि नहीं समझ में? और कितने ही जीव ऐसे हैं कि जो इधर उधर भी जन्म लेते हैं। अरे किसी ने मान लो मध्य लोक में पहले द्वीप में जन्म लिया, स्वर्ण आंटी जी, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? मध्य लोक, और उसमें सेंटर में जम्बू द्वीप है, फिर एक बड़ा समुद्र है, फिर एक और द्वीप है। ऐसे असंख्य द्वीप समुद्र है। अपन ने उसमें देखा था अवगाहना में, वो स्वयंभू रमण समुद्र का, कि वो क्या नाम, महामत्स्य, वो तो कितना दूर रहता है वहां पर। तो वो वहां उधर साइड में कैसे चला गया? और जीव का स्वभाव तो ऊपर गमन करने का है।
हाँ, बोले स्वभाव ऊपर गमन करने का है, और ये जितना इधर उधर गमन हो रहा है ये तो विभाव है। ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव रूप परिणाम है। स्वभाव तो जीव का ऊपर गमन करने का ही है, पर क्या करे, अभी वो स्वभाव प्रकट नहीं हुआ ना, इसलिए इधर उधर चारों गतियों में भटकते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव, उसके वजह से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। प्रश्न, भैया अग्रभाग में जाकर के क्यों विराजमान हुए? रास्ते में कहीं भी रुक जाते, कहीं भी स्टॉपेज ले लेते। तो उसके आचार्य देव ने ही समाधान किया। एक तो समाधान ये दिया कि भाई वो जो लोक का जो एंड पॉइंट है ना, मतलब वो लोकाकाश का एंड पॉइंट, उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं। और जीव और पुद्गल का अगर गमन होता है मनोरमा आंटी जी, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। भाई धर्म द्रव्य नहीं हो और जीव पुद्गल का गमन हो जाए तो बोले वो संभव नहीं है। इसके लिए धर्म द्रव्य जहां तक है वहां तक तो वो ट्रेवल करते हैं, उसके आगे जब धर्म द्रव्य ही नहीं है तो फिर ट्रेवल का कोई बात ही नहीं बनती है। एक बात। दूसरी बात, ये तत्वार्थ सूत्र में ये दिया है, आपको पढ़ करके बताता हूँ। पूर्व प्रयोगात, पूर्व प्रयोगात मतलब पूर्व में भाई गई भावना, परिपूर्णता की, ऊंचाई की भावना, माने पूर्व में जीव ऐसी भावना भाता है कि हम परिपूर्ण दशा को प्राप्त हो, हम सबसे ऊंचे पद को प्राप्त हो, हमको ये जगत नहीं सुहाता, हमको इस जगत से पार होना है। ऐसी वो जीव की जो प्रबल भावना है, वो जीव को ऊपर ले जा करके वहीं टिका देती है, इधर उधर नहीं घुमाती। तो चार दिए आचार्य ने तो। एक दिया असंगत्वात, असंगत्वात मतलब असंग की भावना। असंग, असंग मतलब समझते हो, संग मतलब क्या होता है? संग, संग मतलब कंपनी। भैया अब हम अकेले तो कहीं नहीं जाएंगे, कोई कंपनी हो साथ में तो मजा आएगा घूमने में, जाने में। लोगों को मंदिर जाने में भी कंपनी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों, मंदिर जाने में कंपनी चाहिए कि नहीं आपको? अरे मंदिर के नाम पे तो कंपनियां छूट जानी चाहिए। तीर्थ यात्रा में लोगों को कंपनी चाहिए, और जो गए थे वो तो कंपनी छोड़ करके गए थे। नहीं समझ में आए? अपन लोग गिरनार जी की यात्रा पे जाओ, क्यों? तो गिरनार जी की यात्रा पे अकेले जाना है कि कंपनी हो तो जाएंगे? भैया कोई कंपनी हो साथ में, बढ़िया हंसी मजाक हो, खाना पीना साथ में हो तो मजा है। अकेले क्या करेंगे जाके? तो सुनो, तुम जिन नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, वो तो अकेले ही गए थे कि नहीं अकेले? कि राजुल की कंपनी थी वहां पे? और राजुल की कंपनी तो छोड़ के गए थे। राजुल का संग तो वो छोड़ करके गए थे। तो ऐसी जो असंग की भावना है कि अब हमें और किसी के साथ नहीं रहना, हमारा तो बस एक आत्मा और वही मेरा अपना, ऐसी असंग की भावना। दो। तीसरा, बंध छेदा। बंध छेदा मतलब बंध से छूटने की भावना। बंध छेद, छेद मतलब होता है छूटना, छोड़ना, अलग हो जाना। बंध छेदात, बंध से छूटने की भावना, आजादी की तड़प। सच्ची। अ, श्रीमद जी ने मोक्षार्थी का लक्षण लिखा। क्या? कौन है मोक्षार्थी? किसको बोलेंगे कि इसको मोक्ष जाने की इच्छा है? तो बोले कि जिसको संसार से तड़प हो गई हो, जो संसार में अकुला गया हो, अरे जो संसार में घबरा गया हो, ऐसा जीव वो मोक्ष का पात्र है। और जिसको अभी संसार में ही मजा आ रहा है, जिसको ये बंधनों में ही मजा आ रहा है, जिसको अभी ये शरीर अच्छा लग रहा है, वो कभी अशरीरी हो पाएगा? जिसको अभी ये संगी साथी, घूमना फिरना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, जिसको अभी यही अच्छा लग रहा है, वो कैसे इस दशा से मुक्त हो पाएगा? आ रही क्या आप लोग को बात समझ में? माने जिसको बंधन नहीं सुहा रहा है, ऐसा जीव लोक के अग्रभाग में जाके विराजित होता है। और जिसको अभी बंधनों में ही मजा आ रहा है, भाई सब अपना अपना देखना, हमको कितना मजा आ रहा है। जब ये बंधन, जब ये संयोग हमसे दूर हो जाते हैं, तब हमारी क्या दशा बनती है? 3 पॉइंट। और चौथा, तथागति। तथागति मतलब यही ऊर्ध्वगमन स्वभाव। ऐसे ये चार हेतु दिए कि वो ऊपर जाकर के क्यों विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलो। लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए, कैसे? हाँ आगे, वाह।
जिनको समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूटने से मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। ओहो। समस्त पर द्रव्य का संबंध छूटने से क्या हुआ? मुक्त अवस्था की सिद्धि हुई। तो बताइए, मोक्ष वर्ड का रियल मतलब मोक्ष वर्ड कहाँ से आया? मोक्ष वर्ड आया मुक्त से। मुक्त वर्ड कहाँ से आया? मुक्त मतलब क्या होता है? मुक्त तो अपन सब लोग समझते हैं ना। बताओ भाई, मुक्त मतलब क्या? फ्री हो गए, मुक्त हो गए, छूट गए। छूट गए मतलब क्या? छूट गए मतलब क्या कि भैया जैसे मान लो ये कोई है व्यक्ति, ये अभी फ्री है, इसको किसी ने आके बांध दिया, अब ये फिर से फ्री हो गया। राइट? भैया कोई भी व्यक्ति है, वो अभी बंधा हुआ है। बंधा हुआ है मतलब, बंधा मतलब कि कोई फॉरेन एलिमेंट आया है, कोई बाहर का द्रव्य आया है। तो रूपाली आंटी बात आ रही है मेरी समझ में? बंधा है, बंधन है। स्वभाव से कभी बंधन नहीं हो पाता। स्वभाव से तो जीव मुक्त ही है, पर वो स्वभाव की खबर नहीं होती है, इसके लिए जीव बंधता है, पर द्रव्यों से बंधता है। क्या क्या है वो पर द्रव्य? बोलो, पर द्रव्य क्या क्या है? हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये सब पर द्रव्य है। इनसे बंधा है, और इन्हीं से मुक्त हो जाए उसका नाम है मोक्ष। बंधन से मुक्त होने का नाम मोक्ष है। बंधन किसी बाहर की वस्तु से संयोग होने पर ही होता है ना? तो यहां लिख रहे हैं जिनके समस्त पर द्रव्यों का संबंध छूट गया। तो पर द्रव्यों के संबंध छूटने से क्या हो गया? मुक्त अवस्था की सिद्धि हो गई। दो बातें, संसारी अवस्था, मुक्त अवस्था, बंधन रूप अवस्था और मुक्त अवस्था की सिद्धि हो गई। और जिनके चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार वध आत्म प्रदेशों का आकार अवस्थित हुआ। ठीक है? तो चरम शरीर से किंचित न्यून पुरुषाकार वध। ठीक है? तिलोय पन्नति ग्रंथ में ऐसा लिखा है आचार्य ने, अंतिम शरीर से टू थर्ड पार्ट, वो जो कुछ कम है ना, किंचित न्यून, तो आचार्य ने तो किंचित न्यून का भी हिसाब दे दिया। कितना? टू थर्ड, दो तिहाई। टोडरमल जी ने तो खैर लिखा ही है कुछ किंचित न्यून, और वहां तिलोय पन्नति में ऐसा लिखा है टू थर्ड, है ना? और परमात्म प्रकाश इस ग्रंथ में अंतिम शरीर प्रमाण ऐसा भी लिखा है। अब जो भी हो, अंतिम शरीर प्रमाण हो या उससे कुछ कम हो, कुल मिलाकर के बात इतनी है कि शरीर तो छूट ही जाता है ना? आगे चलो। बहुत सुंदर। जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ। प्रतिपक्षी कर्म क्या होते हैं? हम्म, ये घाती कर्म, ये जो घातिया कर्म है ना, ये चारों प्रतिपक्षी कर्म कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली एक एक जीव के अनुजीवी गुणों का घात कर रहे हैं। घात कर रहे हैं ना? तो घाती कर्म माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। और इसी में भाव कर्म भी इंक्लूड होगा कि वो मोहराग द्वेष भी अल्टीमेटली मोहनी में ही आ जाते हैं। तो ऐसे चार घाती कर्म और भाव कर्म, इनको बोलते हैं प्रतिपक्षी कर्म। और क्या लिखा है? जिनके प्रतिपक्षी कर्मों का नाश हुआ, इसलिए समस्त सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन आदि आत्मिक गुण संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। ज्ञान का संपूर्ण अपना स्वभाव क्या है? लोक को जान ले, ऐसा है ना ज्ञान का स्वभाव। तो पूरे विश्व को जान ले, पर अभी वो प्रतिपक्षी कर्म डला हुआ है, कौन सा? ज्ञानावरण। तो क्या हो रहा है कि वो ज्ञान अपने पूरे नेचुरल स्टेट में नहीं है। वो ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं ढक रहा है, वो ज्ञान कहीं ना कहीं आवृत हो रहा है। अब वो ज्ञानावरण कर्म का ही नाश हो गया, तो वो ज्ञान अपने पूर्ण स्वभाव को प्राप्त हुआ, संपूर्णतया अपने स्वभाव को प्राप्त हुआ। है ना? ऐसे सब में लगाना, दर्शन, सुख, वीर। और जिनके नो कर्म का संबंध दूर हुआ, इसलिए
समस्त अमूर्तत्व आदि आत्मिक धर्म प्रकट हुए। दो। तीसरा, जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। ऊपर चलो। अघाती कर्म, वहां जो लिखा ना, जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, तो इसमें भाव कर्म के साथ में मैंने ये अमूर्तत्व आदि, तो यहाँ पे चार अघाती कर्मों को इंक्लूड करेंगे। कौन से चार अघाती कर्म? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। देखो, अगर आपको नाम नहीं भी आ रहे इनके तो भी कोई चिंता नहीं है, आप तो बस शांति से सुनते जाओ। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद में ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ही अपन आठों कर्मों को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पूरा एक अधिकारी कर्मों के लिए डेडिकेटेड है ना। इसलिए अभी अपने को नहीं भी आ रहा हो तो अपन धैर्य रखो। तो वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, इन चारों कर्मों के अभाव से आत्मा के ही जो गुण हैं, कौन से गुण? अमूर्तत्व आदि, है ना, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, अगुरु लघुत्व, ऐसे आत्मा के वे गुण प्रकट हुए हैं। और जिनके भाव कर्म का अभाव हुआ, इसलिए निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। कितनी अच्छी बात लिखी देखो। स्वभाव कैसा है? स्वभाव तो निराकुल और आनंदमय ही है, पर यहाँ भाव कर्म का सद्भाव है, इसलिए उस स्वभाव रूप परिणमन नहीं होता है। नीता दीदी, सिद्ध भगवान में और अपने में कोई अंतर नहीं है। जो उनका स्वरूप है वही हमारा स्वरूप। भाई वो भी जीव है, अपन भी जीव है, तो चींटी भी जीव है, कुत्ता बिल्ली भी जीव है, नारकी भी जीव है। तो भाई अगर अपन सिर्फ जीव को देखो, तो जीव का तो जो स्वभाव है वो स्वभाव है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये संसारी जीवों का वो स्वभाव अभी प्रकट नहीं हुआ है, और सिद्ध भगवान के वो स्वभाव अभी प्रकट है। मतलब वो जो जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव रूप से उनका परिणमन भी हो रहा है। क्या वर्ड बोला? परिणमन। परिणमन मतलब कि जैसा द्रव्य का स्वभाव है, जैसे जैसे द्रव्य के वो गुण हैं, उन गुणों का बिल्कुल स्वाभाविक रूप से परिणमन हो रहा है। अच्छा, अपने साथ क्या हो रहा है कि परिणमन तो हमारा भी हो रहा है, और वो पूर्ण रूप से परिणमन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है स्वर्णा आंटी जी? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अपन लोगों के अभी भाव कर्म का सद्भाव है। क्या वो भाव कर्म? यही मोह राग द्वेष। मैंने सोचो, जीव का स्वभाव तो क्या है? निराकुलता। जीव का स्वभाव तो है आनंद, जीव का स्वभाव तो है सुख। पर ये सुख, निराकुलता, आनंद, ये अपने को हो क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मोह राग द्वेष है। आया समझ में? मोह राग द्वेष के होने से हमारा ही स्वभाव, मतलब कितनी वह बात है। सुखी होना हमारा स्वभाव है। जैसे उन्होंने नारा दिया था ना, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही सुख हमारा अधिकार है। तो भैया सुख अपना अधिकार है, तो फिर सुखी क्यों नहीं होते हो? हाँ, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का नहीं, पूरी जैन सिद्धांत प्रवेशिका का चल रहा है। मैंने इसके जो गोपाल दास जी बरैया ने जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है ना, पहले प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। उसका भी पहला ही अधिकार चालू हुआ है। क्या अधिकार है अपना? जन्म सिद्ध अधिकार। नीता दीदी, सुखी होना अपना राइट है। तो हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करते कि नहीं करते हैं? आप लोग करते हो? नहीं करते हो? अरे, भारतीय होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं करी तो क्या किया? भारतीय को तो हर जगह अपने अधिकार की लड़ाई करनी पड़ती है। खैर, जो भी बात हो, बात तो अपनी ये चल रही है कि जैसे सिद्ध भगवान परिणमित हुए हैं ना, ऐसा का ऐसा ही हमारा स्वभाव है, और वो स्वभाव प्रकट हो, ये अपना पूरा अधिकार है। दुखी होना हमारी मजबूरी है, और सुखी होना हमारा राइट है, अधिकार है। तो भैया फिर वो अधिकार हमको मिलेगा कैसे? हर कोई अपने अधिकार की मांग करता है कि नहीं करता है? तो हमको हमारा अधिकार कैसे मिलेगा? बिल्कुल सिंपल बात है।
मोह राग द्वेष की वजह से वो अधिकार छीना जा रहा है। जहां मोह राग द्वेष का अभाव हुआ, तुम्हें भी ऐसे ही निराकुल आनंदमय शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन होगा। तुम्हारा भी ऐसा ही निराकुल रूप परिणमन होगा। क्या गजब बात है। ठीक है, अब अपने को देखो, आज जो मेन बात पढ़नी थी वही अंतिम 4 लाइन से, ये तो अपन कल देख चुके थे। बहुत अमेजिंग आने वाली आगे की बात है। माने ये सिद्ध भगवान का वो स्वरूप बतला रहे हैं कि बिल्कुल क्रीम, जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य परद्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। मिल गया सबको? कहाँ पढ़ रहे हैं? बस अब इसी को अपन थोड़ी देर तक पढ़ेंगे। सुनो भाई। जिनके ध्यान द्वारा, ध्यान द्वारा मतलब जिनके विशेष प्रयोजन भूत ज्ञान द्वारा, ऐसा समझो सिद्ध भगवान जैसे हैं, उनके स्वरूप को हम एक बार विचार तो करें। उनके स्वरूप को विचार करेंगे तो क्या मिलेगा? उनके स्वरूप को विचार करेंगे तो ये मिलेगा कि एक तरफ सिद्ध भगवान जो सभी कर्मों से रहित है। सिद्ध भगवान के कोई कर्म होते क्या? एक भी कर्म नहीं, आठों के आठों कर्मों का उन्होंने नाश करा। अच्छा, सिद्ध भगवान के जितने आत्मा के अनंत अनंत गुण हैं, वो अनंत अनंत गुण कैसे परिणमित हो रहे हैं? कि जैसा आत्मा का नेचर है, बिल्कुल वैसे के वैसे परिणमित हो रहे हैं। दो, तीसरी बात, या ऊपर अपन पढ़ करके आए थे कि उनके सभी पर द्रव्यों का संबंध छूट गया है। इससे क्या निकल के आया? कि पर द्रव्यों के साथ में जो भी जीव का संबंध हो रहा है, ये वास्तव में ये जीव का स्वभाव नहीं है। पर द्रव्यों के साथ में रहना ये जीव के लिए कलंक है। क्यों? पर द्रव्यों के साथ में रहना ये जीव की शोभा है कि जीव के लिए कलंक है? बोलिए, कलंक है। सच्ची आप लोग बहुत बड़ी जल्दी आंसर दे देते हो आप लोग। थोड़ा सोचा तो करो। बोलो, पर द्रव्य मतलब समझते ना? अगर पर द्रव्य नहीं समझते तो अपन चलो सिद्ध भगवान के पास। सिद्ध भगवान के पास में क्या क्या है? सिद्ध भगवान के पास में चश्मा है? नहीं है, तो चश्मा पर द्रव्य हो गया। ठीक है। हाँ, ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं ना। सिद्ध भगवान के पास में कपड़े हैं? नहीं है, तो कपड़ा पर द्रव्य हो गया। सिद्ध भगवान के पास में दुकान है? सिद्ध भगवान की दुकान चलती कि नहीं ऊपर सिद्धालय में? नहीं है, तो दुकान पर द्रव्य हो गई। सिद्ध भगवान के पास में शरीर है? नहीं, तो शरीर पर द्रव्य हो गया। ठीक है। अब लिस्ट बनाना। सिद्ध भगवान के पास में भोजन है, तो भोजन पर द्रव्य हो गया। सिद्ध भगवान के पास में बर्तन है, कपड़े हैं, सोना चांदी है, मोबाइल है? नहीं, तो ये सब पर द्रव्य है। आई कि नहीं बात आपको समझ में? हम्म। अब जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीवों को स्वद्रव्य और पर द्रव्य का विज्ञान होता है। विज्ञान होता है मतलब माने भव्य जीवों को ये बात समझ में आती है कि क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। किसको समझ में आती है? किसको समझ में आती है? भव्य भव्य जीव कौन होते हैं? ये लिखा है ना भव्य। कौन होते हैं भव्य जीव? ऐसे जीव जिनमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता हो, वो कहलाते हैं भव्य जीव। और जिनमें रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता ना हो, वो होते हैं अभव्य जीव। खैर, दूसरों की तो अपन बात नहीं कर सकते, अपन अपनी बात करें। क्या हम में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है? तो पर अपन भव्य जीव है। पर सुनो, वो योग्यता अकेली नहीं निर्धारित कर देगी। रत्नत्रय की योग्यता भले ही हो, पर हमारी इच्छा ही नहीं हो, तो क्या करें? नहीं बात समझ में? रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता तो भले ही हो, पर उस रूप हमको अभी रत्नत्रय की जरूरत ही नहीं लग रही है। तो ऐसा भव्यपना किस काम का? आदि की नहीं बात समझ में कल्पना आंटी? हाँ। हाँ भैया, हम तो देखो जैन कुल में जन्म हो गया तो हम तो भव्य ही होंगे। अब क्या है, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो मजे करो, क्या जा रहा है। भव्य तो है ही, अपने को सर्टिफिकेट तो भी दिया है भव्य का। अब क्या होगा? मोक्ष तो होगा ही, कभी ना कभी तो हो जाएगा। सुन,
तेरा अनंत काल में भी मोक्ष नहीं होने वाला, तू लिख ले। कैसी बात कर रहे हो भैया, हम भव्य है ना। अरे कितने ही भव्य ऐसे भी होते हैं जिनका मोक्ष नहीं होगा, पर वो भव्य है। क्यों? क्योंकि योग्यता है। पर उस रूप में उसका पुरुषार्थ हो तो उसके वो गुण प्रकट होंगे। नहीं आया उदाहरण, उदाहरण। खदान में पड़ा हुआ गोल्ड देखा है आप लोगों ने? अरे इसमें भी हाँ बोल रहे हो, कौन कौन गया भाई खदान में? नहीं अच्छा ठीक है। भैया हमने तो जो ज्वेलर, वो कौन सी जो भी दुकान हो, वो ज्वेलरी की शॉप पे जो बढ़िया सोने का सेट होता है, हमने तो वो सेट देखा है। खदान का सोना किस किसने देखा? नहीं देखा होगा। पर ठीक है, फिर भी अपन लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि वो खदान में जो गोल्ड होता है वो वैसा नहीं होता है जैसा अपने को शॉप पर दिखता है। वो तो बहुत मिट्टी लगी होती है, बहुत काला सा होता है ना। वैसे उस टाइप का होता है। अब प्रश्न ये है, वो जो खदान में सोना पड़ा हुआ है, क्या उस सोने में जूलरी बनने की योग्यता है कि नहीं? सुनार की दुकान पर लाखों लाखों रुपए में बिकने की उस खदान में पड़े सोने की योग्यता है कि नहीं? है ना? पक्का? तो ये जो सोना है तो है ही। अच्छा, पर वो कब होगा वैसा? होगा कब? कि जब वो खदान में से निकलेगा, उसको तपाया जाएगा, उसकी सारी गंदगी, वो किट्ट कालीमा दूर की जाएगी, है ना, और फिर उसको प्रॉपर उसको डिजाइन दी जाएगी, तब जाकर के वो डिस्प्ले में लगने जैसा बन पाएगा। योग्यता तो सब में है, पर हर कोई थोड़ी वहां से निकल पा रहा है। ऐसा ही भव्य जीव भले ही हो, पर भव्य जीव होने से इतनी बात तो है कि तुम में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है। पर तुम उस दिशा में पुरुषार्थ ना करो, तुम तत्व विचार ना करो, तुम वेद विज्ञान ना करो, तो फिर रत्नत्रय कहाँ से आएगा? ठीक है। अच्छा, अब तो भैया वो पुरुषार्थ क्या है, जरा वो भी बता दो। तो वो पुरुषार्थ है ये सिद्ध भगवान का ध्यान, वो पुरुषार्थ है ये। अच्छा बताया भैया आपने, हम अब रोज सुबह 4 बजे उठ जाएंगे ध्यान करने के लिए। अरे भाई, इसका नाम ध्यान नहीं बोल रहे। सिद्ध भगवान का ध्यान मतलब क्या? कि जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है, नीचे आएगी वो लाइन, उसको एक तो बहुत अच्छे से समझ लेना। क्या समझ लेना? कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये तीनों मेरे साथ भले ही हो, पर ये मेरा स्वभाव नहीं है। ये मेरे साथ होने पर ये मेरे लिए कलंक है, मेरे लिए शोभा नहीं है। क्यों? अच्छा बताओ, एक दुकान होना शोभा है कि 10 दुकान होना शोभा है? दुकान ही नहीं होना शोभा है। है? घर में स्टील के बर्तन होना शोभा है, या चांदी के बर्तन होना शोभा है, या बर्तन ही नहीं होना शोभा है? देते जाओ उत्तर जल्दी जल्दी। सस्ते कपड़े पहनना शोभा है, महंगे कपड़े पहनना शोभा है, कि कपड़े ही नहीं पहनो ये शोभा है? बीमार शरीर शोभा है, स्वस्थ शरीर शोभा है, कि शरीर ही ना हो ये शोभा है? अभी अभी ये कैसे पता चलेगा अपने को? क्योंकि अपने को जब वो एक थर्ड सिचुएशन भी पता चलेगी, अभी तक तो अपन सिर्फ दो में ही खेलते रहते हैं। क्या दो में खेलते रहते हैं? क्या दो में खेलते रहते हैं? पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय। तो अपने को वो तीसरी भूमि दिखी कहाँ आज तक, कि कुछ तीसरी अवस्था भी होती है? और क्या है वो तीसरी अवस्था? स्वर्णांडी जी, तो तीसरी अवस्था ये सिद्ध भगवान, कि जहाँ पाप भी नहीं है, जहाँ पुण्य भी नहीं है, वहां मात्र आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है। अब जब अपन वो तीसरी दशा को देखेंगे, तब हमको ये रियलाइज होगा कि यार अपन जिनके पीछे लड़ झगड़ रहे हैं, वो तो दोनों एक ही है। समझ रहे आप? महंगे कपड़े भी परद्रव्य है, और सस्ते कपड़े भी परद्रव्य ही है। 500 रुपए का चश्मा भी परद्रव्य है, और 5,000 का चश्मा भी परद्रव्य ही है। श्रुति दीदी,
जिस घर में हम अभी बैठे हैं, ये घर भी परद्रव्य है और पड़ोसी का घर भी परद्रव्य है। भैया ये वाला तो हमारा है, देखो हमारी रजिस्ट्री, इस पे नाम लिखा है जैन साहब। तो वो जो जैन साहब नाम लिखा है ना, वो जैन साहब नाम भी परद्रव्य है, ये सिद्ध भगवान बता रहे हैं। क्यों? वो जो जैन साहब लिखा है उस रजिस्ट्री में, वो क्या है? वो अवस्था है अभी वर्तमान की, कर्म उदय से प्राप्त अवस्था। अभी कर्म का उदय खत्म, अभी जैन साहब गए। आप लोग को बात आ रही कि नहीं समझ में? बहुत गंभीर बात है। हमने जिन जिन द्रव्यों में अपना पना कर रखा है, एक बार सिद्ध भगवान को देख करके अपन ये समझ तो ले, क्या वो सच में हमारे अपने हैं या नहीं। और जब सिद्ध भगवान का ध्यान होगा, तब बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा स्वाति आंटी जी, क्या कि ये स्वद्रव्य है, ये परद्रव्य है, ये स्वद्रव्य है, ये परद्रव्य है। और आपको मालूम है, पर द्रव्य की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और स्वद्रव्य, वो तो बस एक है। क्या? बस एक आत्मा, जिनके ध्यान द्वारा स्वद्रव्य और परद्रव्य का विज्ञान हो, विज्ञान होता है। ज्ञान नहीं लिखा। विज्ञान मतलब पता है क्या होता है? विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। वापस, विशेष ज्ञान मतलब ये मेरा, वो मेरा नहीं, इतना ही नहीं। वापस, एक तो होता है ज्ञान। ज्ञान क्या हुआ भैया? ये मेरा और ये मेरा नहीं, ये तो हो गया ज्ञान। ये स्वद्रव्य, ये परद्रव्य। वो बोल रहे विशेष ज्ञान। तो विशेष ज्ञान पता है क्या होता है? विशेष ज्ञान मतलब ये स्वद्रव्य आश्रय करने योग्य है, वो परद्रव्य छोड़ने योग्य है। ये जो है उपादेय, ये है विशेष ज्ञान। आया समझ में? हे और उपादेय दो शब्द बोले स्वर्ण आंटी जी। हेय मतलब होता है छोड़ने लायक, और उपादेय मतलब होता है ग्रहण करने लायक। तो विशेष ज्ञान क्या हुआ? विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान ये हुआ कि जितने भी स्पर द्रव्य है, वो सब छोड़ने योग्य है। उनमें अपनापना छोड़ने योग्य है। उनमें अपना जो अपन ने मालिकाना हक जमा रखा है, वो छोड़ने योग्य है। और जो निज आत्मा है, वो ही एक अपनत्व करने योग्य ही है। इसका नाम है विशेष ज्ञान। कैसे होगा? उनके ध्यान द्वारा। किनके ध्यान द्वारा? सिद्ध भगवान के। मुझे अभी एक प्रश्न उठ रहा है। नमोकार मंत्र बोलते हैं ना अपन लोग, तो नमोकार मंत्र में सबसे पहले किसको नमस्कार करते हैं? नमो अरिहंताणम, अरिहंत भगवान को। और फिर सेकंड नंबर पे नमो सिद्धाणम। प्रश्न आया कि भैया सिद्ध भगवान बड़े हैं, अरिहंत भगवान छोटे हैं, है कि नहीं? अरे भाई, अरिहंत के तो अभी चार ही कर्मों का नाश हुआ, सिद्ध भगवान के तो आठ हो गई ना। तो फिर सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार करना चाहिए था ना। बड़ा कौन है? सिद्ध बड़े। फिर अरिहंत को क्यों पहले नमस्कार किया? तो वहां उन्होंने उत्तर दिया कि अरिहंत भगवान से हमारा प्रयोजन पूरा होता है। क्या प्रयोजन? भी अरिहंत भगवान से हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है, और उस उपदेश पर चलकर हम भी सुखी हो सकते हैं। तो वो हमारा प्रयोजन पूरा होता है, इसलिए हम सिद्ध भगवान को पहले नमस्कार, अरिहंत को पहले नमस्कार करते हैं। पर प्रयोजन तो सिद्ध भगवान से भी तो हो रहा है पूरा। बोलो, सिद्ध भगवान से भी प्रयोजन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कल्पना आंटी जी, बोलो। हो रहा है। सुनो, जो करेगा उसी का होगा। क्योंकि सिद्ध भगवान तुम्हारा सिद्धालय में वो पकड़ पकड़ के तुमको उठा करके सिद्धालय में नहीं लेकर के जाने वाले। वे तो वहां यथा जैसे है, बिल्कुल वैसे के वैसे अनंत रहिए, अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत अनंत काल तक वो तो वहां वैसे के वैसे रहने वाले। हाँ, तुझे अगर सुखी होने की थोड़ी बहुत भी अंदर में इच्छा हो, तो तू एक बार बस उनके स्वरूप को देख, ध्यान ले, और तू उन जैसा हो जाएगा। ये प्रयोजन तेरा उनसे पूरा हो सकता है, तू करे तो। और नहीं करे तो कोई बात ही नहीं, वो तो है अपने सिद्धालय में मस्त। ठीक है।
तो एक तो हुआ स्वद्रव्य परद्रव्य। अभी स्वद्रव्य परद्रव्य की बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। कि होगा क्या आप लोगों के लिए, थोड़ी लिस्ट बनाना। हम्म। स्वद्रव्य और परद्रव्य की लिस्ट बनाना। तो फिर आप मुझे बताना, तो फिर अपन उसमें जो भी होगा करके देखेंगे। पर ये करना थोड़ा, क्या बोला, स्वद्रव्य और परद्रव्य की लिस्ट। हाँ वही ना, अरिहंत भगवान की वाणी के बिना सिद्ध का स्वरूप नहीं पता चलता। इसके लिए तो अरिहंत को पहले नमस्कार किया। पर वास्तव में वो प्रयोजन पता चलने, सिद्ध का स्वरूप पता चलने पर, जिसका प्रयोजन सधना होता है उसका सिद्धों से भी सध जाता है, तो ये बतला रहे हैं। लिखा ना, जिनके ध्यान के द्वारा स्वभाव विभाव का विज्ञान होता है। चलो एक बात तो ये, दूसरी अपने को ये भी कवर करना है भाई। औपाधिक भाव और स्वभाव भाव। ये क्या औपाधिक भाव और स्वभाव भाव? हम्म। औपाधिक भाव मतलब जो भाव जीव के खुद के नहीं है, कहीं बाहर से आए हैं, है ना। स्वभाव भाव मतलब जो जीव के खुद के है। देखो एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अच्छा, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं? पुरुष। तो मेरे को पुरुषों के जैसे भाव आएंगे। ठीक है। आप स्त्री हो तो आपको स्त्री के जैसे भाव आएंगे। अपन मनुष्य है और वो चिड़िया तिर्यंच है, बराबर। अपने को मनुष्यों के जैसे भाव आएंगे, चिड़िया को तिर्यंचों के जैसे भाव आएंगे। अच्छा, क्यों, कभी अपने को भूख लगती है तो आप में से किस किस की घास खाने की इच्छा होती है? नहीं। क्यों? तो भैया कैसी बात कर रहे हो, मनुष्य रोटी सब्जी की इच्छा होती है आपको, और वो गाय, गाय की घास खाने की इच्छा होती है। तो ये क्या होगा कि वो है दोनों जीव, पर दोनों में क्या अंतर है कि वो दोनों के औपाधिक भाव डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? गाय को, गाय के योग्य माने वो तिर्यंच गति के योग्य जो जो भाव होते हैं वो भाव आएंगे, और हमको, हमको मनुष्यों के योग्य भाव आते हैं। अब बात गजब की ये है कि भले त्रियंचों के योग्य भाव हो, चाहे मनुष्यों के योग्य भाव हो, चाहे नारकियों के योग्य हो, चाहे देवों के योग्य हो, वे चारों के चारों भाव जीव का स्वभाव नहीं है। पता है स्वभाव क्या होता है? स्वभाव वो होता है जो सदा काल रहे, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा। पढ़ा था ना ये, हर जगह, हमेशा, हर किसी में रहे, उसका नाम है स्वभाव। माने जो इस समय मुझ में भी है, जो इस समय आप में भी है, और जो इस समय सिद्ध भगवान में भी है, उसका नाम है स्वभाव। क्या है ऐसा? गाय में भी है, तिर्यंच में, नारकी, सब में है। क्या है, क्या वो? उसका नाम है ज्ञान। ज्ञान है स्वभाव, सब जीवों में है। और ये जो अलग अलग भाव होते हैं ये क्या है? ये औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव मतलब कि भाई जीव की जैसा कर्म का उदय वर्तमान में है, या अन्य अन्य निमित्तों से जो उसको राग आदि भाव हो रहे हैं, दैट इज औपाधिक भाव। स्वाति आंटी जी। और ये औपाधिक भाव और स्वभाव भाव, ये दो अलग अलग होते हैं। स्वभाव भाव, सिंपल भाषा में बोले तो ज्ञान, जानना, ये होता है स्वभाव। और जितने भाव होते हैं ना, खाना पीना, घूमना फिरना, नाचना गाना, कमाना, सारे सारे जो दूसरे, ये तो जैसी हमारी वर्तमान की पर्याय है, उस पर्याय के हिसाब से होते रहते हैं। अब विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि अपने स्वभाव भावों में तो अपनापना हो, और औपाधिक भावों में अपनापना ना हो। क्या कहा? स्वभाव भावों का अपनत्व हो, उन्हीं में एकत्व हो, और औपाधिक भावों में एकत्व ना हो। अब ये सिद्ध भगवान को देखेंगे तो अपने को पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि देखो वो सिद्ध भगवान क्या गजब है, वो सिद्ध भगवान क्या, ना राग, ना द्वेष, ना मोह, है, जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। पढ़ा है आप लोगों ने, पाठशाला में पढ़ाते थे। ऐसा सिद्ध भगवान का स्वरूप। तो सिद्ध भगवान तो वैसे है, वो बोल रहे हमारा भी ऐसा स्वरूप है। तो कैसे पता चलेगा? उनके ध्यान के द्वारा भव्य जीवों को ये बात पता चलने वाली है, क्या, कि ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो जानना है। ठीक है, चलो आगे। जिसके द्वारा
उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। ओ, ये बात, चारों आएंगे उसमें, औपाधिक में चारों ही आएंगे। अभी मुख्य रूप से औदयिक के मुख्यता से समझाया आपको। क्या बात चल रही थी? हाँ, जिसके द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। साधन मतलब उसकी हेल्प से होता है। क्या होता है? जैसे सिद्ध भगवान है, स्वयं हम भी उनके समान हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? जिसके द्वारा, किसके द्वारा? विज्ञान के द्वारा। विज्ञान होता है, वापिस वापिस, सिद्ध भगवान का ध्यान करने से, लिखा ना, जिनके ध्यान के द्वारा भव्य जीवों को विज्ञान होता है। हीना आंटी जी। और उस विज्ञान से क्या होता है कि उस विज्ञान के द्वारा उन सिद्धों के समान स्वयं होने का साधन होता है। माने स्वयं हम भी उन सिद्ध भगवान के जैसे हो सकते हैं। इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, उसे दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है। देखो, एक और बहुत अच्छी बात आई इसमें, बस इसको लेकर के पूरा करेंगे। साधने योग्य, साधने योग्य मतलब समझ रहे हैं? देखो, साधन और साध्य, दो शब्द क्लियर समझ में आ रहे सबको? साधन और साध्य। साधन मतलब जिससे अचीव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं साधन। और साध्य जिसको अचीव कर रहे हैं। उदाहरण, पेट भरना साध्य, भोजन साधन। आई बात समझ में? प्यास बुझाना साध्य, वॉट वी वॉन्ट टू अचीव, कि भाई हमको प्यास बुझानी है, ये हमारा गोल है। अच्छा, अब ये गोल पूरा कैसे होगा? पानी पी के। तो पानी पीना साधन। ठीक है, साधन, साध्य। साध्य जिसको अचीव किया जाता है, और साध्य और साधन जिससे अचीव किया जाएगा। अब देखो, आओ यहाँ पे क्या लिख रहे हैं। साधने योग्य अपना शुद्ध स्वरूप। साध्य क्या है? किसको साधना है? किसको अचीव करना है? अपने शुद्ध स्वरूप को साधने योग्य, मैंने किसको साधना, किसको, वॉट यू वांट टू अचीव, बोले हमको अपना शुद्ध स्वरूप। अच्छा, तो वो शुद्ध स्वरूप को साधने के लिए साधन कौन है? बोले सिद्ध भगवान। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध भगवान वैसे हो गए हैं। उदाहरण देते हैं, देखो, एक लड़का है, उस लड़के को क्रिकेटर बनना है, बिल्कुल टॉप का क्रिकेटर बनना है। तो क्रिकेटर बनना है, वो तो हो गया उसका साधने योग्य। वॉट ही वॉन्ट्स टू अचीव, भाई मेरे को क्रिकेटर बनना है। भाई तू बनेगा कैसे? धोनी को देख के बनूंगा, विराट कोहली को देख के बनूंगा। तो वो जो क्रिकेटर है ऑलरेडी, वो कौन है? वो तो हुआ साधन, और उसकी हेल्प से ये खुद क्रिकेटर बन जाएगा। ऐसे ही तुमको क्या होना है? भी सुखी होना है। तो सुखी होना मतलब तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा गोल है सुखी होना। ठीक है, होगे कैसे? कि जो ऑलरेडी सुखी हो गए हैं, उनके ध्यान द्वारा हो जाएंगे। कौन हुए हैं? सिद्ध भगवान, है ना? इसलिए साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप, उसे दर्शाने को प्रतिबिंब के समान है। वो शुद्ध स्वरूप उसको दर्शाने, मतलब वो शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए वो सिद्ध भगवान बिल्कुल आईने के जैसे है। क्यों? क्यों? क्योंकि उनका वो शुद्ध स्वरूप प्रकट हो गया है। अब हम उनको देखेंगे तो हमको ही पता चलेगा कि हमारा भी ऐसा ही स्वरूप है। आप वीतरागी हो गए, हम भी स्वभाव से वीतरागी। अब जब अपने को अपने स्वभाव की खबर होगी, तो ही तो हम उसको अचीव करना चाहेंगे। अपने को अगर ये पता होता कि देखो राग द्वेष कषाय यही अपना स्वभाव है, तो क्यों अपन राग द्वेष और कषाय को खत्म करने का सोचते भी? पानी का स्वभाव शीतलता है,
तो अगर पानी गर्म भी हो जाता है तो अपन उसको ठंडा करने का सोचते कि नहीं सोचते हैं? सोचते हैं ना। क्यों सोचते हैं? कि भाई हमको पता है इसका नेचर गर्म रहना नहीं है। भले ही अभी गर्म हो गया है, पर हमको पता है पानी ठंडा होता है, इसलिए हम उसको ठंडा करेंगे और ठंडा करके पी भी लेंगे। पर कभी कोई अग्नि को ठंडा करने की कोशिश करता है? क्यों नहीं करता? अग्नि कैसे ठंडी होगी, उसका स्वभाव ही नहीं है। तो जीव का स्वभाव सुखी होना है। कैसे पता चला? कि है ऐसे अनंतो जीव जो सुखी हो गए हैं। पर उनको देखो, बिल्कुल प्रतिबिंब के समान है। प्रतिबिंब के समान मतलब वो जिस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, वो शुद्ध स्वरूप हमारा भी है। हम उसको देखें, जाने, समझे, उसकी श्रद्धा करें, तो हम भी उनके समान है। इतना बड़ा प्रयोजन अपना सिद्ध होता है किनसे? सिद्ध भगवान। लास्ट दो शब्द। तथा जो कृत्य हुए हैं। कृत्य मतलब क्या होता है? कृत प्लस कृत्य। कृत प्लस कृत्य। कृत मतलब होता है कर चुके। कृत्य सारे कार्य। कृत्य मतलब ये कृत्य, इनका कृत्य है। कृत्य मतलब होता है कार्य। कृत मतलब कर चुके। करने योग्य सारे कार्य जो कर चुके हैं। अब जिनके कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है। क्या? जिनके अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा है, उनको बोलते हैं कृतकृत्य। सिद्ध भगवान कृतकृत्य हुए। अपन जो नहीं बोलते से भैया हम तो कृतकृत्य हो गए। कृतकृत्य हुए मतलब क्या? कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स थी, जितने भी दुख थे, अब सारे दूर हो गए। अब कुछ नहीं बचा। अरे किसी को अपनी बेटी की शादी करना हो, हाँ, और बहुत सालों से बच्ची की शादी नहीं हो रही हो, और मानो अब उसकी शादी का नंबर आया और उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई, तो क्या बोल रहे? भाई अपन तो कृतकृत्य हो गए। भाई एक ही काम था करने को, बच्ची की शादी अच्छे से हो जाए, और बच्ची की शादी बहुत अच्छे से हो गई। अपन तो कृतकृत्य हो गए। भाई अब और कुछ काम नहीं, अब और कुछ क्या भाई, एक ही काम था बस, अब हमारा और कोई काम नहीं। एक ही काम था हमारा, वो भी हो गया है। तो ऐसे कृतकृत्य मतलब जिनके करने योग्य सारे के सारे काम हो गए, जिनकी टू डू लिस्ट अब एकदम खाली है। कि करने योग्य काम क्या था? सुख की प्राप्ति, वो उनको हो गई है। मुक्त दशा वो उनके आ गई है। बच्चा क्या? इसलिए ऐसे ही अनंत काल पर्यंत रहते हैं, क्योंकि जो जीव चाहता था वो उनके प्रकट हो गया है। इसलिए अब अनंत काल तक वो वैसे के वैसे ही वहां सिद्धालय में ही रहते हैं। ऐसे निष्पन्न हुए श्री सिद्ध भगवान, उनको हमारा नमस्कार हो। निष्पन्न मतलब होता है कंप्लीट, पूरे हुए। अब माने आत्मा की पूर्ण निर्मल दशा उनके प्रकट हो गई है ना, इसलिए अब वो निष्पन्न हो गए। ठीक है। ऐसे ही ये सिद्ध भगवान का स्वरूप अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से देखा। सिद्धों को देख करके हमको भी मोटिवेशन आता है, हम भी उनके जैसे हो, उनके जैसे बने। अब देखो, देखना मतलब आंखों से देखना नहीं होता है। देखना मतलब ध्यान, देखना मतलब विचारना, देखना मतलब श्रद्धा, सब देखना ही कहलाता है ना? चलो विचार करना आप लोग। वो औपाधिक भाव का जो था वो और देख करके मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या इन्होंने इंक्लूड करा। सिर्फ औद्योगिक भावों को ही लिया है या क्या क्या है, वो और देख ले। चलो, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। है किसी को प्रश्न? ठीक है। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भाव भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।